सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा ये है कि इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी यानी अब्राहमिक धर्म में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। यह तो सिर्फ हिंदू, बौद्ध और जैनों में है। फिर इसे प्राकृतिक कैसे कहा जाएगा? ऐसा है कि वर्ण व्यवस्था तो प्राकृतिक ही है, और इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियों, यहाँ तक कि नास्तिकों में भी वर्ण व्यवस्था है। ये अलग बात है कि वहाँ उस व्यवस्था का नाम वर्ण व्यवस्था नहीं दिया गया है। तो व्यवस्था तो है, लेकिन उसका नामकरण नहीं किया गया है। तो नामकरण नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता है कि वहां पर वर्ण व्यवस्था नहीं है। इस्लाम में भी विद्वान लोग रहते हैं, वहां भी गुरु लोग हैं, मौलाना, मौलवी लोग हैं। उसी तरह से ईसाईयत में भी मौलाना के स्थान पर आप देखेंगे तो पादरी लोग पाएंगे आप। वहाँ भी स्कॉलर सब हैं। वहाँ भी मिलिट्री है, इस्लाम में भी मिलिट्री है, पुलिस है। वहाँ भी डॉक्टर हैं, ईसाईयत में भी डॉक्टर हैं, यहूदियों में भी डॉक्टर होते हैं। तो कलाकार तो वहाँ भी पाए जाते हैं, हुनरमंद वहाँ भी लोग हैं, टेक्नीशियंस वहाँ भी हैं। तो ये सब लोग वहाँ पर हैं, उसी एटीट्यूड के हैं, उसी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो ये सिद्ध नहीं होता है कि वहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं है। वहाँ भी ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ने की इच्छा नहीं है, ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ने की बहुत इच्छा है। तो जो अध्ययन में इच्छा रखते हैं, जो युद्ध में इच्छा रखते हैं, वहाँ भी हैं। जो व्यापार करते हैं, व्यापार में इच्छा रखते हैं, खेती करते हैं, तो वो सब कुछ तो वहाँ भी है। नाम उन्होंने नहीं दिया हुआ है, उन्होंने उस सिस्टम का नाम नहीं दिया है, बात इतनी है। तो वो व्यवस्था तो वहाँ भी रखे हुए हैं। और यही चीज़ आप चाहे नास्तिक देश चाइना में चले जाएं, वहाँ भी आपको यही मिलेगा। स्वीडन चले जाएं, स्विट्जरलैंड चले जाएं, डेनमार्क चले जाएं, तो वहाँ भी आपको तो यही मिलेगा। यही सारे वर्ग मिलेंगे आपको वहाँ भी। आप बच कहाँ सकते हैं? क्योंकि ये प्राकृतिक है ना, तो ये अपने आप स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है, क्लासिफिकेशन इसका हो जाता है, वर्गीकरण अपने आप ही हो जाता है। ये पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, तो ये सभी जगह मिलेगा। यह आपको एक भ्रम है कि वर्ण व्यवस्था जो है सिर्फ हिंदुओं में, बौद्धों में और जैनों में है। ऐसा नहीं है, यह सभी जगह है। जितने भी पशु पक्षी पाए जाते हैं, यहाँ तक कि पतिंगे भी जो है, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, उनमें भी है। जहाँ पर जो है ग्रुप है, वहाँ पर ये सब है। समूह जहाँ पर भी बनता है तो वहाँ पर ये बनेगा ही। स्वभाव, नेचर अलग अलग होगा लोगों का, कर्म अलग अलग होंगे। तो जहाँ भी वर्क डिवीजन आएगा वहाँ पर तो वर्ण व्यवस्था आनी है। तो वर्क डिवीजन आएगा ही, क्योंकि माइंड डिवीजन है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के मस्तिष्क होने के कारण जो है वर्ण व्यवस्था हो जाती है। गुण अलग हो गए, स्वभाव अलग हो गए, कर्म अलग हो गए, तो वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था का आप नाम मत दो,
बस इतनी सी बात है। तो भारत ने नाम दिया है, भारत ने उसी को जाना है, समझा है, तो उसका नाम दिया है। तो भारत के लोग ज़्यादा एडवांस थे और वहाँ के लोगों ने नाम नहीं दिया है, बस एक एक काम का नाम दिया है, बस इतनी सी बात है। भारत ने उन भिन्न भिन्न कामों का एक कैटेगरी बना लिया है और उसका नाम दे दिया है। तो इसीलिए यह प्राकृतिक है। चाहे आप डेनमार्क में भी चले जाएंगे, वहाँ भी आपको फौजी मिलेंगे, वहाँ भी पुलिस मिलेगी, वहाँ भी आपको गायक और ये सब कलाकार मिलेंगे, मूर्ति कला के कलाकार मिलेंगे, चित्रकार मिलेंगे, वहाँ भी व्यापारी मिलेंगे, वहाँ भी बुद्धिमान लोग, फिलोसफर लोग वहाँ भी मिलेंगे, वहाँ भी आप जाएंगे तो अनुसंधानकर्ता मिलेंगे, वैज्ञानिक मिलेंगे। तो ये तो सभी जगह मिलेंगे। तो ये यही वर्ण व्यवस्था है। और भारत में तो यह वर्ण व्यवस्था में यह तो नहीं कहा गया है कि ये जो है ये वर्ण व्यवस्था कोई जाति व्यवस्था थोड़ी है। ये जन्म से तो बताया नहीं गया है, स्वभाव से, गुण से, प्रकृति से बताया गया है, कर्म से बताया गया है। तो इसलिए यह जो जिज्ञासा है कि वहाँ नहीं है, तो ये बात गलत है। हरि ओम।